नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स के साप्ताहिक रिवीजन के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने थे उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं टॉप 20 क्वेश्चन जो पिछले 7 दिनों में बने थे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अनुसूचित जाति और जनजाति पिछड़ा वर्ग के युवाओं और बेरोजगारों को बिना ब्याज के ऋण मुहैया करवाने के लिए राजस्थान में कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो इसके लिए राजस्थान में अनुजा पोर्टल की शुरुआत हुई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अनुजा निगम की ओर से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के युवाओं और बेरोजगारों को बिना ब्याज के ऋण मुहैया करवाने के लिए राजस्थान में अनुजा पोर्टल की शुरुआत की गई है। 23 सितंबर को राजस्थान के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने नेहरू सहकार भवन में आयोजित कार्यक्रम में विधिवत रूप से इस अनुजा पोर्टल की शुरुआत की है। अनुजा निगम पिछड़ा वर्ग ऋण योजना, जिसमें गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों को आर्थिक और विकासात्मक गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है अनुजा निगम के द्वारा। तो इसमें जो ऋण की प्रक्रिया में कई बार भेदभाव के आरोप लगते हैं, अब पोर्टल की शुरुआत हो जाने पर जो ऋण की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान से किसे NSS अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार डॉक्टर सरोज मीना को मिला है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भरतपुर से है डॉक्टर सरोज मीना, भरतपुर के भुसावर से है और इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा NSS अवार्ड से नवाजा गया था। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के दौरान डॉक्टर सरोज मीना ने पुरस्कार ग्रहण किया था। भारत सरकार की राष्ट्रीय सेवा योजना अवार्ड की घोषणा की गई थी, जिसमें 10 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था, जिसमें राजस्थान के भरतपुर की डॉक्टर सरोज मीना भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मिशन तहसील 392 कार्यक्रम कब से तहसील स्तर पर शुरू किया गया है? तो इस कार्यक्रम की शुरुआत 27 सितंबर से की गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रेरणा से मिशन तहसील 392 कार्यक्रम है जो 27 सितंबर से राजस्थान में शुरू हुआ है। इस कार्यक्रम की शुरुआत बीकानेर संभाग की नोखा तहसील से की गई है। जी हाँ, नोखा से इसकी शुरुआत हुई है 27 सितंबर से। ये कार्यक्रम प्रत्येक जिले की प्रत्येक तहसील में विशेष योग्यता आयोग द्वारा मिशन तहसील 392 के तहत जो राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है कार्यक्रम, जिसमें विभिन्न योजनाओं से विशेष रूप से विकलांग भाइयों और बहनों को उनकी समस्याओं से हल करने, उनकी अलग अलग योजनाओं में उनको लाभ देने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत है वो 27 सितंबर से की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का 10वां संस्करण 24 सितंबर को कहां आयोजित किया गया था? तो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का 10वां संस्करण 24 सितंबर को जयपुर में आयोजित किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल जो हाल ही में इसका 10वां संस्करण 24 सितंबर को जयपुर के मान पैलेस में आयोजित किया गया था। इसमें कई अवार्ड भी दिए गए थे और इसकी जो एंकरिंग है वो अवार्ड सेरेमनी को फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी और अभिनेता तुषार कपूर और फिल्म क्रिटिक कोमल नाहटा द्वारा इसे होस्ट किया गया था। 2 कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए थे, जिसमें एक तो राजस्थानी भाषा की फिल्में और दूसरी रीजनल भाषा की फिल्में। वहीं अगर बात की जाए राजस्थानी भाषा की फिल्में, जो शंखनाद फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार है वो दिया गया था। इसमें आपको बता दें कि टोटल 24 अवार्ड है वो दिए गए थे, जिसमें 12 अवार्ड राजस्थानी भाषा के लिए, 12 दूसरे राज्यों की फिल्में जैसे तमिल, कन्नड़ इन जैसी फिल्मों को दिया गया था। वहीं अभिनेता संजय मिश्रा को इस पुरस्कार समारोह के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान महिला निधि की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो इसके लिए 25 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के स्वयं सहायता समूह के वित्तीय प्रबंधन के लिए राजस्थान महिला निधि की स्थापना की है और इसी के लिए 25 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट को स्वीकृति प्रदान की है। आगामी 2 वर्षों में 50 करोड़ रुपए के अंशदान की घोषणा राजस्थान सरकार ने बजट में की थी और इसी घोषणा के अनुपालन में यह वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। तो राजस्थान महिला निधि की स्थापना हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा की गई थी, जिसमें यह राजस्थान में ग्रामीण आजीविका विकास परिषद जो राजीविका के माध्यम से इसका संचालन किया जा रहा है। तो इसमें योजना के अंतर्गत महिलाओं को
40,000 रुपये तक का ऋण है वो 48 घंटे में, जबकि 40,000 से अधिक का ऋण है वो 15 कार्य दिवस में दिया जाएगा महिलाओं को। इसमें राजीविका के माध्यम से इसका संचालन किया जा रहा है, राजस्थान महिला निधि। और तेलंगाना के बाद राजस्थान महिला निधि स्थापित करने वाला देश का दूसरा राज्य भी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर्स ओपन शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन 30 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक कहाँ किया गया है? तो इस प्रतियोगिता का आयोजन है वो बीकानेर में किया जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान के बीकानेर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर्स ओपन शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है 30 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक। इस प्रतियोगिता में 15 देशों के तकरीबन 300 खिलाड़ी है वो शामिल हो रहे हैं। भारत की ओर से पूर्व विश्व जूनियर और अर्जुन पुरस्कार विजेता राजस्थान के अभिजीत गुप्ता को इसमें प्रथम वरीयता प्रदान की गई है। 30 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि है वो इसमें प्रतियोगिता में 2 चरणों में दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में उत्तर भारत का पहला और सबसे बड़ा उत्कर्ष पंचकर्म चिकित्सा केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसकी स्थापना बूंदी में की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह उत्तर भारत का पहला और सबसे बड़ा उत्कर्ष पंचकर्म चिकित्सा केंद्र है जो बूंदी में स्थापित होगा। इसके लिए 52 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को सीएम अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव राज्य सरकार की तरफ से भेजा है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद केरल की तर्ज पर पंचकर्म चिकित्सा केंद्र है जहां पर महिलाओं जो इसमें मरीजों को विश्व स्तरीय आवासीय सुविधा और चिकित्सा सुविधा है वो मिल सकेगी। तो पंचकर्म चिकित्सा सुविधा यहां पर मिल सकेगी। बूंदी के एक छोटे से पुराने भवन में मरीजों का पंचकर्म किया जा रहा है और इसके बाद ये नवीन भवन बन रहा है। राजस्थान में उत्तर भारत का पहला और सबसे बड़ा पंचकर्म केंद्र बूंदी जिले के सिलोर गांव में, जी हाँ, बूंदी जिले के सिलोर गांव में इसे बनाया जा रहा है। इस केंद्र में मरीजों को भर्ती किया जाएगा और इस कैंपस में आयुर्वेदिक जो दवाइयां हैं वो यहाँ पर बनाई जाएगी और यहाँ कई तरह के अनुसंधान भी इनसे संबंधित कर सकेंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है? तो इसके लिए सीएम अशोक गहलोत द्वारा 100 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए 100 करोड़ रुपए वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी है। इससे योजना के सुगम संचालन में सहायता मिल सकेगी। योजना के लिए पहले से ही 58 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। राजस्थान सरकार ने 10 करोड़ रुपए तक का ऋण है वो इसमें योजना के तहत प्रदान किया जाता है और इसमें जो आपको बता दें कि राज्य के नागरिकों को रोजगार के नए साधन उपलब्ध करवाने के लिए बैंक के माध्यम से ऋण के ब्याज धनराशि में भी अनुदान इसमें दिया जाता है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की अगर बात की जाए तो 17 दिसंबर, जी हाँ, 17 दिसंबर 2019 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान के किस स्मारक को स्वच्छता और बेहतर प्रबंधन के लिए पुरस्कृत किया है? तो विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 सितंबर को नई दिल्ली में पर्यटन मंत्रालय की ओर से राजस्थान के जयपुर में स्थित हवा महल स्मारक, जिसे स्वच्छता और बेहतर प्रबंधन के लिए पुरस्कृत किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान से हवा महल स्मारक को स्वच्छता और बेहतर प्रबंधन के लिए पुरस्कार दिया गया था। इसके लिए हवा महल स्मारक की जो अधीक्षक है सरोजनी चंचलानी, जिनके साथ बजरंग कुमावत और अनिल शर्मा ने पुरस्कार ग्रहण किया था। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किए गए इस समारोह के दौरान मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा ये पुरस्कार अबो दिए गए थे। 27 सितंबर को देश भर में विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में साल 2023 के लिए जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 16वें संस्करण का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जिसका 16वां संस्करण जिसका आयोजन किया जाएगा 19 से लेकर 23 जनवरी 2023 में। जी हाँ, आने वाले साल में 19 से लेकर 23 जनवरी 2023 तक जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 16वां संस्करण जयपुर में आयोजित होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। दुनिया का सबसे बड़ा साहित्यिक शो कहे जाने वाले वर्ष 2023 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है और इसका 16वां संस्करण है, जिसकी तारीखों की घोषणा की गई है 19 से लेकर 23 जनवरी को होटल क्लार्क्स आमेर में जयपुर में इसे आयोजित किया जाएगा। इस फेस्टिवल में 5 वेन्यू और 250 से अधिक वक्ताएं इसमें शामिल होंगे। पिछले साल हाइब्रिड रूप से यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से इसे आयोजित किया गया था। पिछले 15 सालों से जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की अगर बात की जाए तो देश विदेश के लगभग 5000 वक्ताओं की मेज़बानी यहाँ पर की गई और दुनिया भर के 200 मिलियन से ज़्यादा लोगों तक ये अपनी पहुँच बना चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आदिवासी लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आदि महोत्सव का आयोजन कब किया गया था? तो आदि महोत्सव का आयोजन 27 सितंबर को किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। उदयपुर में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आदिवासी लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली बार आदि महोत्सव का शुभारंभ किया गया था 27 सितंबर को जयपुर में। महोत्सव का आगाज संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट के द्वारा किया गया था। आदिवासी क्षेत्र कोटेड़ा में आयोजित किए गए इस आदि महोत्सव में 7 राज्यों के आदिवासी कलाकार इसमें इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया था। 2 दिन तक इसका आयोजन है वो हुआ था विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत है वो 1980 से की गई थी। 27 सितंबर को विश्व में विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए ग्राम एवं वार्ड सभा कब आयोजित होगी? तो इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर से राजस्थान में की जा रही है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान में 2 अक्टूबर से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए ग्राम और वार्ड सभा का आयोजन किया जाएगा। बजट में इसकी घोषणा की थी और इसी की अनुपालना में ये नवीन प्रावधान जो इस योजना के अंतर्गत किए गए हैं, जैसे 5 लाख रुपए का बीमा कवर था उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है। तो इस प्रकार योजना में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं, साथ ही साथ पैकेज की संख्या बढ़ाई गई है। तो इन सभी की जानकारी है वो लोगों तक पहुँचाने के लिए ग्राम और वार्ड सभा का आयोजन है वो 2 अक्टूबर से किया जा रहा है। 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत है वो राजस्थान में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में राजस्थानी सिनेमा श्रेणी में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया था? तो शंखनाद फिल्म जिसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जयपुर के मान पैलेस में राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थानी सिनेमा श्रेणी में शंखनाद फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार, वही फिल्म शंखनाद फिल्म के ही हीरो रहे श्रवण सागर जी ने बेस्ट एक्टर का खिताब और संतोष के मिश्रा को बेस्ट राइटर का अवार्ड दिया गया था। राजस्थानी फिल्म वचन के लिए ज्योति शर्मा को बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला था। वहीं अभिनेता संजय मिश्रा जो बॉलीवुड अभिनेता है जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इस पुरस्कार समारोह में नवाजा गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रदेश में पहली बार राजस्थान के किस जिले में हस्तशिल्प बाजार का आयोजन किया जा रहा है? तो प्रदेश में पहली बार अलवर में जो हस्तशिल्प बाजार का आयोजन किया जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्रदेश में पहली बार अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक 7 दिवसीय शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार जो हस्तशिल्प बाजार का आयोजन किया जा रहा है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत की पहल पर प्रदेश और देश के हस्तशिल्प दस्तकारों द्वारा जो निर्मित उत्पादों के अनूठे संगम के लिए ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रूडा द्वारा, ध्यान रखना रूडा द्वारा पहली बार शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार का आयोजन है वो अलवर में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो इसके लिए 500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट को मंजूर किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS के अंतर्गत जो सरकारी कर्मचारियों और चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट को मंजूरी प्रदान की है। यह राशि आगामी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए स्वीकृत हुई है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सरकार के सरकारी कर्मचारियों के लिए साल 2022-23 में 1045 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो इस योजना के अंतर्गत किया गया था। वहीं RGHS योजना का मुख्य उद्देश्य राजकीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध करवाना है, जिसका खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 100 वर्ष या इससे अधिक उम्र के कुल कितने मतदाता है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें राजस्थान के 33 जिलों में 100 या इससे अधिक वर्ष के उम्र के जो मतदाता है उनकी संख्या 14,976 है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस आयु वर्ग में सबसे ज़्यादा 1688 मतदाता झुंझुनू से और सबसे कम 73 बारां से है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर यह रिपोर्ट जारी की गई थी। वृद्धजन जो चलने फिरने में सक्षम है उन्हें सार्वजनिक रूप से पंचायत भवन में आयोजित समारोह पर सम्मानित किया जाएगा, और जो सक्षम नहीं है इनको घर घर जाकर राजस्थान सरकार है वो सम्मानित करने का निर्णय लिया है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यह प्रक्रिया की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान हाईकोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे पंकज मित्तल, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं पंकज मित्तल।
जी हाँ, राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम पद्धति ने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पंकज मित्तल, जिनका तबादला राजस्थान हाईकोर्ट में करने की सिफारिश की है। जस्टिस पंकज मित्तल की अगर बात की जाए तो मूल रूप से इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं। उन्हें 7 जुलाई 2006 को अधिवक्ता कोटे से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अतिरिक्त जज के रूप में नियुक्त किया गया था। पंकज मित्तल है जो 4 जनवरी 2021 को ये जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है MM श्रीवास्तव, जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट है, राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन बैंक की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन बैंक की स्थापना जयपुर में की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थान हस्तशिल्प नीति के तहत राजस्थान के विभिन्न हस्तशिल्प समूहों उत्पादनकर्ताओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मांग के अनुसार उत्पाद तैयार करने के उद्देश्य से राजस्थान हाट जयपुर में हस्तशिल्प डिजाइन बैंक की स्थापना वो राजस्थान के जयपुर में की जाएगी। इस डिजाइन बैंक में राज्य के सभी प्रमुख उत्पादों की जो प्रमुख प्रदर्शनी की जाएगी और डिजाइन को संग्रह किया जाकर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने की व्यवस्था की जाएगी। डिजाइन बैंक में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मास्टर क्राफ्टमैन शिल्प गुरुओं द्वारा तैयार डिजाइन भी रखे जाएंगे। डिजाइन बैंक के माध्यम से कच्चे माल की उपलब्धता, तकनीक और संबंधित शिल्पकारों की जानकारी एवं स्थान की जानकारी भी वहां पर उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में अडानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? तो राजस्थान में इसकी शुरुआत की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अडानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र है वो राजस्थान के जैसलमेर में शुरू किया है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा 29 सितंबर को राजस्थान के जैसलमेर में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया। इस परियोजना की अगर बात की जाए तो 600 मेगावाट का सौर ऊर्जा परियोजना, इसके अलावा 150 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र शामिल है। तो दोनों को मिलाते हुए ये पवन सौर ऊर्जा संयंत्र जो दुनिया का सबसे बड़ा है, जैसलमेर में इसे स्थापित किया गया है। जो हाल ही में इसे शुरुआत है वो जैसलमेर में हुई है। तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में वर्तमान में कुल परिचालन उत्पादन क्षमता 6.7 गीगावाट हो गई है। मई 2022 में इसी कंपनी ने जैसलमेर में 390 मेगावाट क्षमता वाले भारत के पहले हाइब्रिड पावर प्लांट का संचालन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रैंकिंग लिस्ट के अनुसार राजस्थान में जयपुर हेरिटेज नगर निगम ऑल ओवर इंडिया में कौन से स्थान पर रहा है? तो जयपुर हेरिटेज नगर निगम की अगर बात की जाए तो ऑल ओवर इंडिया में इसकी 26वीं रैंक है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार के द्वारा 1 अक्टूबर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग लिस्ट जारी की थी, जिसमें मध्य प्रदेश के इंदौर ने 6ठी बार परचम हासिल किया है, शीर्ष स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश का इंदौर। ध्यान रखना, इंदौर जब भी आ जाए वो स्वच्छ शहर ही होगा, तो इंदौर एक बार फिर से स्वच्छता के मामले में अव्वल रहा है। राजस्थान की अगर बात की जाए तो हेरिटेज नगर निगम जो जयपुर का वो अव्वल रहा है राजस्थान में। देश भर में राजस्थान के जयपुर हेरिटेज नगर निगम की 26वीं रैंकिंग रही है, जो पिछली बार की तुलना में 6 पायदान बेहतर है। केंद्र सरकार की ओर से ये जारी की गई, जिसमें टॉप 10 में राजस्थान का एक भी नगर निगम शामिल नहीं हुआ है। 10 से 40 लाख की आबादी वाले शहरों के नगर निगम हेरिटेज ने 26वीं रैंक है वो जयपुर के नगर निगम हेरिटेज ने हासिल की है। वहीं अगर बात की जाए तो ग्रेटर नगर निगम 33वें स्थान पर रहा था। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो पिछले 7 दिनों में बने थे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली राजस्थान करंट अफेयर्स के वीकली और मंथली वीडियो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। PDF के लिए आप टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी PDF है वो एक साथ उसमें मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।